हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th के मॉडल सेट का 5वां सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पुष्ट को की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी में कह रहा है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी में प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी में गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 cm है। तो ऑप्शन ए में दिया है बराबर 8 cm, ऑप्शन बी में दिया -8 cm, ऑप्शन सी बी में -8 cm, ऑप्शन सी में +16 cm, ऑप्शन डी में -16 cm। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 cm। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन गुणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है वक्रता वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में दिया है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी में दिया है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी में दिया है आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नेत्रद अंतरपुष्ट पर, ऑप्शन बी में कह रहा है अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर, ऑप्शन सी में कह रहा है कानिया के बाहरी पुष्ट पर, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का किरण अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे अपवर्तन होता है? तो अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के समक्ष कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है लाल, ऑप्शन बी में नारंगी, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में नीला। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में करें निम्नलिखित में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आकृति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है 50 Hz, ऑप्शन बी में दिया है 60 Hz, ऑप्शन सी में दिया है 70 Hz, ऑप्शन डी में दिया है 80 Hz। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 Hz। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्कूल पर ओ भी और आई भी के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक है। अब क्या है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.5 भी, ऑप्शन बी में दिया है 0.05 भी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.005 भी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.0005 भी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.05 भी।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है 10 माइनस 4 ए 10 पर पावर माइनस 4 ए, ऑप्शन बी में दिया है 10 पर पावर माइनस 5 ए, ऑप्शन सी में दिया है 10 पर पावर माइनस 6 ए, ऑप्शन डी में दिया है 10 पर पावर माइनस 7 ए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 पर पावर माइनस 6 ए, 10 पर पावर माइनस 6 ए। एक माइक्रो विद्युत धारा का धारा 10 पर पावर माइनस 6 ए होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी क्षण विद्युत के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी में करा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी में करा उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, ऑप्शन डी में दिया हुआ है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, रेखा दिशा दक्षिण क्षेत्र से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 में करा घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है और क्या होता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी में दिया है हरा, ऑप्शन सी में काला, ऑप्शन डी में पीला। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर सी काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी युक्त में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है, परिवर्तन का कार्य करता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है विद्युत जनित, ऑप्शन बी में कह रहा है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी में गोलोवेन मोटर, ऑप्शन डी में कह रहा है वोल्ट मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर की तरफ चलें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित। किसी युक्त में विद्युत वलय के दिक परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत जनित। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी में कह रहा है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में कह रहा है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र क्षैतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है नौरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित होता है, किस राज्य में स्थित होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है राजस्थान, ऑप्शन बी में कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। नौरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है CaO, ऑप्शन बी में कह रहा है CaOH2, ऑप्शन सी में कह रहा है CaCO3, ऑप्शन डी में कह रहा है Ca। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaOH
OH2। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में करा है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में करा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में करा है वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किसी विलय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः होगा कितना संभव होगा? तो ऑप्शन ए में कह रहा है 5, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 10। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। किसी विलय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जिसका पीएच मान होगा 5, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है ऑक्सीसोलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया है संतरा, ऑप्शन बी में टमाटर, ऑप्शन सी में सिरका, ऑप्शन डी में इमली। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है Mg, ऑप्शन बी में Ca, ऑप्शन सी में Na, ऑप्शन डी में K। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी K। ऑप्शन नंबर डी K। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यूकोरा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कर रहा है 3:2, ऑप्शन बी में कर रहा है 2:3, ऑप्शन सी में कर रहा है 3:1, ऑप्शन डी में कर रहा है 1:3। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3:1। 3:1, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो COHO का क्रियात्मक समूह की निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा है कीटोन, ऑप्शन बी में करा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी में करा है अल्कोहल, ऑप्शन डी में एल्डोहाइड। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्डोहाइड। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्रोपेन के आणविक सूत्र C3H3 है इनमें क्या है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है 7 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन बी में करा 8 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन सी में करा 9 सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन डी में करा 10 सहसंयोजक आबंध। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 सहसंयोजक आबंध। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में करा आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में 18।
क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में करा एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइक्रोनेट के तनु विलय में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंदें मिलती है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में नीला, ऑप्शन बी में हरा, ऑप्शन सी में नारंगी, ऑप्शन डी में पीला। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीला। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में पीला, ऑप्शन ए में पीला, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में चमकीला उजला, ऑप्शन डी में लाल, ऑप्शन डी में लाल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमकीला उजला, चमकीला उजला। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एक कांच परख नली में लिए गए विलय में एक लोहे के किले को डुबाया जाता है। एक लोहे के किले को डुबाया, कहाँ लोहे के किले को डुबाया जाता है। तो एक कांच परख नली में लिए गए विलय में एक लोहे के कांच को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलय का रंग परिवर्तित हो चुका है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलय का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलय था, क्या था। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है ZnSO4, ऑप्शन बी में करा है CuSO4, ऑप्शन सी में करा है FeSO4, ऑप्शन डी में करा Al2SO4 क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करें निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किसके लिए, रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा बैरोमीटर, ऑप्शन बी में करा मैनोमीटर, ऑप्शन सी में करा सफाइंगो मैनोमीटर, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कर रहा है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का धागा बनाकर अवरोध करता है। और रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्रोत के मार्ग को रक्त में थाका बनाकर अवरोध करता है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कर रहा है लाल रक्त कोशिका जिसे RBC भी कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका जिसे कहते हैं WBC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट कीजिए आप लोग। उसके बाद में ऑप्शन सी में करा प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी में करा लसिका। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लसिका। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है ऑटो ग्रंथि को थ्राइकिक्स में हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है सोडियम, ऑप्शन बी में क्लोरीन, ऑप्शन सी में फास्फोरस, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले इनमें से सभी या ये सभी या इनमें से तीनों तो वहीं 80% सही होने का चांस होता है। 100% नहीं लेकिन 80% सही होने का
चांस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में करा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है, संतुलन का अनुरक्षण करता है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी में करा मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी में करा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। कहें 80%, यहाँ देखिए इनमें से सभी यहाँ गलत हो गया, लेकिन अधिकांश सही होता है। अब यहाँ यूज कीजिएगा जहाँ आपको या सही आंसर याद ना हो, वहाँ इसका यूज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देख लिए, क्वेश्चन नंबर देख लिए 30 तक। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है, कलर थोड़ा वैरायटी चेंज रहेगा, अच्छा लगेगा, कलर चेंज कर लिया जाए। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक हैं, क्या सहायक हैं? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा प्रोरोह के अनुभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन बी में करा तने के वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी में करा पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ऑप्शन डी में करा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रग्रह के अग्रभाग को भाग की लंबाई में वृद्धि कर लिए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है कायिक प्रबंधन, ऑप्शन बी में कह रहा है बीजाणु समासंध, ऑप्शन सी में करा मुकुलन, ऑप्शन डी में करा विखंडन, ऑप्शन डी में करा विखंडन। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। हाइड्रो में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो मुकुलन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है बाहुदल, ऑप्शन बी में करा पंखुड़ी, ऑप्शन सी में करा पुष्पसर, ऑप्शन डी में करा स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा पुकेश्वर, पुकेश्वर। ऑप्शन नंबर सी में होगा पुकेश्वर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है अंडाशय, ऑप्शन बी में गर्भाशय, ऑप्शन सी में शुक्र वाहिनिका, ऑप्शन डी में डिंब वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिनिका। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, एक बार फ्रेश, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रोगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में करें स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में करा है XY, ऑप्शन बी में XX, ऑप्शन सी में YY, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, XX।
स्त्रियों में गुणसूत्रों की युग्म होता है डबल एक्स। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में करा मेड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का मेड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ते को अल्कोहल में डुबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है मेड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ते को आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में डुबाया जाता है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में कह रहा है मेड को घुलने के लिए ऑप्शन बी में कह रहा है क्लोरोफिल को घुलने के लिए, ऑप्शन सी में कह रहा है पत्ती को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल के घुल को बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा था मेड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ते को अल्कोहल में डुबाया जाता है क्योंकि क्लोरोफिल को घुलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है इस स्लाइडेड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा है 5x पर, ऑप्शन बी में करा है 10x पर, ऑप्शन सी में 25x पर, ऑप्शन डी में करा है 45x पर। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा 10x पर, 10x पर, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है द्विमिका, ऑप्शन बी में कह रहा है सिलेनेपस, ऑप्शन सी में कह रहा है सिलिकॉन, ऑप्शन डी में आवेग। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आवेग। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है घास, गेहूं और तथा आम, ऑप्शन बी में कह रहा है घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी में कह रहा है बकरी, गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी में कह रहा है घास, बकरी और मछली। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है घास, बकरी तथा मानव। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में करा वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी में करा आभासी और सीधा, ऑप्शन डी में आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है? तो अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है नेत्रोद अंतरपुष्ट पर, ऑप्शन बी में करा अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर, ऑप्शन सी में करा कानिया के बाहरी पुष्ट पर, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर, अभिनेत्र के अंतरपुष्ट पर। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के समक्ष कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करें लाल, ऑप्शन बी में नारंगी, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में नीला। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीला, ऑप्शन नंबर डी नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के समक्ष कण को किस रंग नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में करें निम्नलिखित में से उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की प्रवृत्ति है, धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में करें 50 HZ, ऑप्शन बी में कर है 60 HZ, ऑप्शन सी में कर है 70 HZ, ऑप्शन डी में कर है 80 HZ। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 HZ, 50 HZ। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कर है किसी वोल्ट मीटर के शकुल पर ओ भी और आई भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर का मापक है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0.5 भी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.05 भी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 0.005 भी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.005 भी। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 0.05 भी। इस तरह के क्वेश्चन एक बार पहले भी दिया हुआ था 0.05 भी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कर है 10⁻⁻⁴A, ऑप्शन बी में कर है 10⁻⁻5A, ऑप्शन सी में कर है 10⁻⁻6A, ऑप्शन डी में कर है 10⁻⁻7A। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6A। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न 10⁻⁻6A है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कह रहा है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी में दिया है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में हरा, ऑप्शन सी में काला, ऑप्शन डी में पीला। ऑप्शन ए में लाल, ऑप्शन बी में हरा, ऑप्शन सी में काला, ऑप्शन डी में पीला। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर सी काला। यहाँ सोशल साइंस के साइंस के सेट 5 कंप्लीट हो चुका है और सोशल साइंस की सभी सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस लिस्ट में चैप्टर बाई चैप्टर है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साइंस का भी प्ले लिस्ट में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और पांचों मॉडल सेट प्ले लिस्ट में है, अवेलेबल है। और 10th की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।